हाय एवरीवन। मैं ये वीडियो हिंदी में बनाना चाहती हूँ। इस टॉपिक पे मैंने इंग्लिश में भी एक वीडियो बनाया था और उसमें एक लड़के की स्टोरी थी। और इस टॉपिक आज मैंने एक लड़की की स्टोरी देखी जिसकी भी केस थोड़ी सिमिलर थी उस लड़के जैसी। तो ये लड़की के स्टोरी में वो एक पंडित जी के पास गए हैं और ये कहने कि वो घर से भाग आई है क्योंकि उसके स्टेप मदर ने उसके साथ अच्छा, सौतेली माँ ने अच्छा बर्ताव नहीं किया था और उसको शायद मार रहे पीट रहे थे, इसलिए वो घर से भाग गई। तो जब हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है, पंडित जी ने उसको अच्छा एडवाइस दिया एंड आई थिंक इट वाज अ सही एडवाइस कि उससे पूछा पहले कि उसकी कोई मासी है क्या या कोई और रिलेटिव है जिसके साथ वो रह सकती है। पर जब पता चला कि नहीं है कोई और रिलेटिव, बट उसकी सिर्फ नानी ज़िंदा है और अकेली रहती है नानी, तो उन्होंने कहा कि तुम नानी के साथ रहो। तो एक प्रॉब्लम उसका नानी के साथ रहने का ये है कि नानी के पास लाइकली कोई इनकम नहीं है शायद, या कुछ अच्छा इनकम शायद नहीं होता होगा। इसलिए ये पंडित जी ने उसको कहा कि अगर आप वहाँ रहोगी एंड उसको पढ़ाई करनी है आगे, तो वो उनका पढ़ाई का कॉस्ट दे देंगे। ये चीज़ मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ कि जब हमारे पेरेंट्स, अगर जब हम छोटे होते हैं, अगर उस वक्त हमारे पेरेंट्स का डेथ हो गया होता है और हमारे फैमिली में ऐसे स्टेप मदर या स्टेप फादर आते हैं, तो बच्चों को थोड़ा स्टेप मदर स्टेप फादर के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है और स्टेप मदर स्टेप फादर को भी बच्चों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके पास तो वो इंट्यूटिव जेनेटिक कनेक्शन नहीं है सौतीले माँ बाप के साथ। अगर आपका पास वो इंट्यूटिव जेनेटिक कनेक्शन उनके साथ नहीं है, तो आपकी अनबन होने के चांसेस भी थोड़ा हाई होते हैं। तो इसके पहले मैंने एक अंग्रेज़ी में वीडियो बनाया था जिसमें एक लड़का था जिसको उसकी सौतेली माँ के बिहेवियर के वजह से उसको प्रॉब्लम उसके पापा के साथ हो गया कि पापा उसके स्टेप सिबलिंग को ज़्यादा ध्यान रखते हैं दैन उसको ध्यान देते हैं। तो इसकी वजह से वो गुस्सा हो गया था अपने बाप के ऊपर। और वो 18 इयर्स का होने वाला था और उसके पास दूसरे ऑप्शंस थे करके उसने खुद का कुछ निकाल लिया। और ये यूएस का लड़का था करके, यूएस में तो वैसे भी प्रचलन है कि 18 साल की उम्र के बाद बच्चे अलग रहते हैं और खुद की इनकम भी करने लग जाते हैं टीनेज ईयर्स से। तो जो प्रचलन हमारे इंडिया में थोड़ा कम है नॉर्मल फैमिलीज़ में, एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। ऑब्वियसली इसलिए वो लड़की कुछ अर्न भी नहीं कर रही हुई है और हम जब तक कॉलेज से नहीं गुज़रते उसके बाद ही इंडिया में नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास के लोग अर्न करना चालू करते हैं। तो एक बात है कि इंडिपेंडेंस, अगर आपका पेरेंट्स के साथ कुछ अनबन चल रहा है घर में और तब अगर आप ईगो में इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, या ईगो से, ईगो ही नहीं, पर अगर सच में मारपीट चल रही है तो वो डिफ़िकल्ट भी सिचुएशन है घर में रहने का। तो इसलिए अब भाग तो गए, पर भागने से क्या होता है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो बच्चे भागे हुए हैं या जो बच्चे घर में नहीं रहते, उनके लिए आउटसाइड का दुनिया जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप घर से भाग गए। और बाहर की दुनिया और भी ज़्यादा कठोर हो सकती है आपके लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। इसलिए अगर आपके घर में हल्का सा अनबन चल रहा है या कभी कभार कुछ चल रहा है, तब आप नहीं भागिए। एंड जैसे पंडित जी ने कहा, तो तब आप सोचिए कि भागने के बजाय कि ये अनबन को कैसे हम मिटाएं। और अगर हम अनबन को नहीं मिटा सकते तो यस, अपने इंडिपेंडेंस का प्लान आप करने लगे ज़रा अपने आप से कि और आप अगर ऐसे सोचने लग गए कि हमारे कम उम्र में हम अगर 16-17 साल, वो 16-17 साल की लड़की लग रही है मुझे, तो अभी इस उम्र में आपको अगर ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, उनके तो माँ है, उनके तो घर में ऐसे अनबन नहीं हो रहा, पर आपको पता नहीं दूसरे के घर में क्या हो रहा है कि उनके किसी के घर में उनकी माँ अगर होते हुए भी कभी कभी माँ इतनी बीमार होती हैं कि वो कुछ हेल्प नहीं कर पाती, किसी के घर में माँ बाप दोनों होते हुए दोनों पेरेंट्स कुछ उनका देखभाल नहीं कर रहे होते। तो हर बच्चे के घर में क्या चल रहा है ये तो आपको नहीं पता होगा, राइट। आप
अपने आप को कभी कंपेयर मत करना आपके दूसरे कज़न्स के साथ, स्टेप सिबलिंग्स के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ जिनके माँ बाप हैं या दोनों पेरेंट्स हैं या दोनों पेरेंट्स अच्छे से उनसे बर्ताव करते हैं। एक चीज़ ये कि आप कंपेयर करना थोड़ा छोड़िए। और दूसरा, अभी ये लड़की क्योंकि एक धार्मिक पर्सन के पास गई है, मतलब उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी के प्रति आकर्षण है। तो अगर वो स्पिरिचुअलिटी के पथ में जाना चाहती है, और तो उसको ये भी समझना, धीरे धीरे मैच्योरिटी लानी पड़ेगी जब वो बड़ी हो रही है, कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है ये भी एक माया है भगवान का। जिस माया में जब अगर उसके फैमिली में, जैसे उसकी नानी के पास रहने के लिए कोई इंसान नहीं है, राइट, तो उसकी नानी 60-70 ईयर्स के एज में अकेली रहती हैं, उनके कोई बच्चे उनके साथ नहीं रहते, या तो उनके बच्चे हैं नहीं दूसरे, उनकी नानी के पास अगर सिर्फ एक ही बेटी थी और कोई और बच्चे नहीं थे, तो नानी का तो कोई भी नहीं है ना। जैसे इस लड़की का अगर उसकी माँ चली गई है तो उसके बाप को छोड़ के और कोई क्लोज़ रिलेटिव शायद ना हो, वैसे ही नानी का भी अगर नानी के कोई और बच्चे नहीं हैं या दूसरे बच्चे नानी का ख्याल नहीं रखना चाहते, तो नानी के लाइफ में भी कोई और ये नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। इसीलिए वो माया हुआ है इस लड़की के साथ कि जब उसकी मम्मी नहीं है, ताकि वो उसकी नानी के साथ क्लोज़ हो सके। और वो जो दूसरे लड़के की मैंने वीडियो देखी थी उसमें ऐसा हुआ कि उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसके पापा के साथ उसका अनबन हो गया, स्टेप मदर के साथ भी उसका ठीक से नहीं चलता, स्टेप सिस्टर के साथ भी ठीक से नहीं चलता। पर और कंपटीशन है उनके घर में कि स्टेप सिस्टर को बहुत सारी चीज़ों का फेवरेटिज्म मिल रहा है। तो अब वो गुस्सा तो हो गया, पर उसने जब अपने दादा दादी नाना नानी से बात की, वो लोग सब उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसके पापा नहीं आना चाह रहे थे, और इंस्टेड उसके स्टेप सिस्टर का कुछ अवार्ड सेरेमनी था, वहाँ पे वो लोग जाने की उसको कन्विंस कर रहे थे कि तू अपने ग्रेजुएशन में मत जा, अवार्ड सेरेमनी में चल हमारे साथ। ऐसे सब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लड़के का के पेरेंट्स कुछ अलग डिसीजन ले सकते थे जो उन्होंने नहीं लिया। पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसने जब नाना नानी दादा दादी के साथ बात की, वो लोग सब उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने के लिए तैयार हैं। तो उसने एक अच्छा सुलझा हुआ काम किया कि अगर पापा और सौतीली माँ नहीं आना चाहते और सौतीली बहन के फंक्शन में जाना चाहते हैं, तो इंस्टेड उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो बुला दिया। पर उसको सिर्फ उतना ही नहीं कि पापा के ईगो में और झगड़े के वजह से नाना नानी दादा दादी को बुलाया, वो तो ठीक है, पर जब बुलाया है नाना नानी दादा दादी को फंक्शन में, उसके बाद उसका भी धर्म है कि वो नाना नानी दादा दादी के साथ स्पेंड करे टाइम ग्रेजुएशन सेरेमनी में। क्योंकि बहुत सारे यूएसएस में बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन सेरेमनी में पेरेंट्स के साथ सेरेमनी के वक्त तो रहते हैं, पर सेरेमनी जब ख़त्म हो जाता है तब फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने चले जाते हैं, डिनर खाने चले जाते हैं, पार्टी करने चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अगर वो वैसा बच्चा नहीं बनना चाहता और वो सच में फैमिली वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, तो उसको फिर अपने नाना नानी को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जब वो आ रहे हैं उससे विज़िट करने। और उसके साथ भी माया वही है इस लड़की जैसा कि जब उसके पापा और सौतेली माँ के साथ ठीक नहीं चल रहा चीज़, उसके नाना नानी दादा दादी के लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो सकता है कि वो माया इसलिए लगाया है भगवान ने वो झगड़े का, ताकि वो अपने नाना नानी दादा दादी के साथ क्लोज़ हो जाए, उनकी देखभाल करने की कोशिश करने का उसका शायद टाइम आने वाला है कुछ दिनों में या कुछ सालों में, या अभी से वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन से अगर उससे उनसे ज़्यादा जुड़ जाए, तो उसको जो प्यार अपने घर में पापा से नहीं मिल रहा, वो सेम प्यार उसको उसके दादाजी नाना जी से मिल सकता है। जो प्यार वो मिस करता है, जो उसकी मम्मी के डेथ की वजह से उसको नहीं मिल रहा, वही प्यार उसकी नानी और दादी उसको दे सकती है। पर कब इन लोग दे सकते हैं? जब वो बेटा, वो ग्रैंडसन अपने नाती और पोता है वो उनका, राइट, तो जब वो उनके साथ जाके अपना टाइम बिताएगा, तभी जाके उसको वो प्यार मिल सकता है, वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है उसके पापा के घर में। सो ये है वो खेल भगवान का। उस लड़के के साथ भी वही हो रहा है, ये लड़की के साथ भी वही हो रहा है कि उसको जो प्यार अपनी सौतेली माँ से नहीं मिल रहा, वो उसको उसकी नानी से मिल जाएगा। और वो उसके अंदर भी तो, और हम सब इंसान के अंदर, हम सेल्फिश इंसान कोई नहीं होता, तो हर इंसान को प्यार
लेने और देने दोनों चीज़ का कैपेसिटी होता है हर इंसान के अंदर। पर जस्ट डिफरेंस ये है कि वो अगर अपना प्यार अपने पापा को देना चाहती है या उसको पता नहीं है अभी कि क्या करना है, क्योंकि सौतेली माँ आ गई है तो, और माँ भी चली गई है, तो जैसा बॉन्डिंग शायद उसका उसकी मम्मी के साथ था, वो उसकी सौतेली माँ के साथ उसका नहीं हो पा रहा। तो वही बॉन्डिंग जो सौतेली की माँ के साथ नहीं हो पा रहा अभी, वो नानी के साथ करेगी तो वो बॉन्डिंग उसका बढ़ेगा, और वो भी नानी को उतना प्यार दे सकेगी जितना उसके अंदर है, वो डेवलप होगा वो स्किल। जबकि अगर वो अपने पेरेंट्स के घर में रह जाएगी और वहाँ अगर ज़्यादा मारपीट चिल्ला चिल्ली और उसके साथ सपोज़ उसके घर में भी उसके अगर अभी सौतेले भाई बहन हैं, उनको ज़्यादा फेवरेटिज़्म मिल रहा है और इसको अटेंशन नहीं मिलता, या उसके बारे में सोचते ही नहीं है कोई घर में उसके फ्यूचर के बारे में, या उन लोग ऐसा भी सोच रहे हो सकते हैं मारपीट क्यों होती है घर में यूजुअली इस एज में, जब आप स्कूल से ग्रेजुएट कर रहे होते हो और कॉलेज जाने वाले होते हो या कॉलेज करके उसके आगे का पढ़ना चाहते हो। बहुत सारे बच्चियाँ होती है, स्पेशली लड़कियों के साथ तो ये और ज़्यादा होता है कि कभी कभी उनके फैमिली उनका हायर एजुकेशन नहीं कराना चाहती और उसके पीछे पैसा भी नहीं खर्च करना चाहती, और वो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि बच्चे लोग जाके ये कर ले, शादी कर ले। ऐसा बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या ऐसे ही फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पे लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती घर में, वो सब फैमिली में ऐसे सब डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के साथ। सो इसीलिए भी वो महाराज जी ने उसको बोला कि तुम नानी के साथ जाके रहो, और सिर्फ पढ़ाई के खर्चे का क्वेश्चन है तो वो तो ये दे देंगे, और फिर हर दिन के खर्चे का अगर क्वेश्चन आ जाए तो या तो वो अपने पापा से बात करे, या तो वो खुद अगर 18 इयर्स की हो गई है तो धीरे धीरे एटलीस्ट पार्ट टाइम कोई जॉब ले ले, क्योंकि वैसे भी अगर आप ऑर्फन होते हो तो ये भी ऑर्फन नहीं है, वो पार्शियल ऑर्फन है कि उसके पापा तो हैं। पर इंडिया में तो ये भी प्रॉब्लम है कि जो आप मूवीज़ में देखते हो कि बाप बेटी का प्यार बहुत अच्छा है, घनिष्ठ है, ऐसा वाला चीज़ बहुत रेयरली होता है इंडिया में। मैंने तो अब तक अपनी फैमिली लाइफ में ऐसा एक सिंगल फादर को नहीं देखा है जिसके अंदर सच में डीप घनिष्ठ फीलिंग है अपने डॉटर के लिए। बहुत कम रेयर फादर्स हैं जो ये वाले साइड को एक्सप्लोर किए हैं मेरे जनरेशन में, इंडिया में और इंडियन सोसाइटी और कल्चर में। सो बिकॉज़ मैन इंडिया में अपने इमोशंस को ही एक्सप्रेस करना ज़्यादा नहीं जानते या नहीं सीखे हैं, तो ये सब जो सीख उनको मिली नहीं है, जो उनकी लाइफ में जब बेटियां आती हैं तब बेटियों से वो सीख मिलने का अपॉर्चुनिटी होता है हर पेरेंट का। पर अगर वो अपॉर्चुनिटी वो पेरेंट्स खो दिए तो तब हर बच्चे को ये ही समझना है कि जो प्यार आप आपके माँ बाप को देना चाहते हो या सौतेली माँ और डैड को देना चाहते हो, वो प्यार अगर वो आपसे नहीं ले रहे या आपका वैल्यू नहीं समझ रहे कि आपको क्यों उनके लाइफ में भेजा गया है एज देयर सौतेला डॉटर, ये सब अगर वो नहीं समझ पा रहे, वो तो उनका कर्म है कि वो लोग ने अपना कर्म और धर्म नहीं समझा। पर आपको फिर भी उनके जो लापरवाही आपने देखी उनके साथ की जो लैक ऑफ प्यार आपने देखा उनके साथ रह के, वही चीज़ का अभी आपके अंदर ऑपोजिट इमोशन जागृत हुआ है। आपको पता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा और जहाँ डीप प्यार नहीं होता वो क्या होता है, वो लेसन आपको मिल गया है। तो इसलिए जब आप नानी के साथ रहोगे, नानी से और बेटर आपको वो डीपर प्यार के बारे में समझ में आएगा। एंड उससे क्या होगा, क्योंकि आप अभी पार्शियल ऑर्फन हो और घर से अगर वो भाग के अलग रहेगी तो क्या होगा कि फ्रेंडशिप्स में अभी उसको ये ढूंढना पड़ेगा, जो मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं ये चीज़ को बहुत डीपली समझती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी का डेथ मैं जब 20 इयर्स की थी तब हो गया था, और जब मैं फ़ॉरेन में जाके रही तो तब मैं हमेशा मम्मी के प्यार का जो चीज़ है मैं अपने फ्रेंड्स में ढूंढती थी या दूसरे आंटी अंकल्स में ढूंढती थी। पर उनके लाइफ में अगर उनके खुद के बच्चे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू, आप उनके अंदर आपकी माँ को देख सकते हो, आपके बाप को देख सकते हो, पर वो लोग आपके अंदर अपना बच्चा नहीं देखेंगे, राइट। पर अगर आपके पास है नानी जो दूसरे लोगों के बीच में नहीं रह रही, तो उसके पास तो अटेंशन देने के लिए कोई है ही नहीं।
तो उसके साथ जब आप रहोगे तो वो आपका ब्लेसिंग है भगवान से। आपको लग रहा हो सकता है कि वो थोड़ा कष्टदायक है, क्योंकि मे बी पापा के घर में रहने से जो कंफर्ट मिलेगा वो नानी के घर में रहने से नहीं मिलेगा। पर सच्चे प्यार का एहसास आपके कंफर्ट से नहीं आपको आता, आपको आता है वो क्लोजनेस से, वो अंडरस्टैंडिंग से, वो मिलजुल के रहने से, प्यार से, आपस में एक दूसरे को हेल्प करने से, उससे आता है सच्चे प्यार का एहसास। इसलिए आप कोई भी, अगर जब आप ऑर्फन हो और आपके अंदर है, अगर आप फुल ऑर्फन हो, पार्शियल ऑर्फन हो, घर से भाग रहे हो, भाग के जस्ट मत भागो ऐसे ही। अगर आपके दूसरे रिलेटिव्स हैं, पहले उनमें ढूंढो कि, या भगवान से कनेक्ट करो, और वहीं से आपको कनेक्शन आएगा कि जाना कहाँ है, कि कौन से रिलेटिव के पास अगर हम रहे तो वो उनके साथ घनिष्ठता से हम रह सकते हैं। और अगर फिर आपके पास कोई नहीं है, कि कोई रिलेटिव नहीं है जिसके साथ आप घनिष्ठता से रह सकते हो, पेरेंट्स भी नहीं है जिसके साथ आप घनिष्ठता से रह सकते हो, तब तो आपको इंडिपेंडेंस वाला लाइफ पथ ही चुनना है। बिकॉज़ वो इंडिपेंडेंस वाले पथ में भी कुछ कुछ लाइफ लेसन्स है जो आपका हायर पर्पस से जुड़ा हुआ है, जो अनफोल्ड नहीं करेगा, जो आगे आपकी लाइफ में आ नहीं सकता जब तक आप टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ या टॉक्सिक फैमिली के साथ जुड़े रहोगे। और ये लेसन मेरे को समझा, मेरे को पहले नहीं पता था कि मेरे फैमिली लाइफ में कुछ टॉक्सिक डायनामिक्स चल रहा है, या जितना मैंने देखा था वो मुझे माइल्ड लेवल का टॉक्सिक डायनामिक्स लगा। पर जब मैं सच में बहुत बीमार पड़ गई, या मेरे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई लाइफ में, तब मुझे समझा कि एक्चुअली मेरी लाइफ में कोई पूछने वाला है नहीं कि आपके साथ क्या चल रहा है। ऐसे सुपरफिशियली पूछने वाले थे बहुत, बट वो जो डीप लेवल का कनेक्शन ज़रूरी होता है एक कोई भी ह्यूमन का, दैट इट इज़ ये एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी होता है कि हम किसी को बहुत घनिष्ठता से प्यार करें, जितने घनिष्ठता से वो हमसे प्यार कर रहे हैं। और पर जो लोग बहुत लकी होते हैं और उनके लाइफ में अगर बहुत सारे सिबलिंग्स हो, या कज़न्स होते हैं, या अंकल आंटीज़ होते हैं, या दूसरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होते हैं, उनको नहीं समझ में आता उन लोगों का प्रॉब्लम जिनके पास एक भी इंसान या कोई भी इंसान नहीं होता, राइट। पर अगर आपका वो इंडिपेंडेंस वाला पथ है, बिकॉज़ अभी इस लड़की का भी, या मैं और भी 2-3 लड़कियों को या लोगों को जानती हूँ पर्सनली भी या सुपरफिशियली, जिनके लाइफ में है ऐसा प्रॉब्लम कि अगर उनकी नानी का डेथ हो जाए तो उनकी लाइफ में और कोई उनको प्यार करने वाला है ही नहीं, या वो एक नानी ही थी जिससे उनको प्यार मिलता था। पर उनको भी यही समझना है कि ठीक है, अब तक आपको नानी से ही प्यार मिला है, या नानी जी से प्यार मिला है, और किसी से नहीं मिला है। पर जब उनका डेथ हो जाएगा और उसके बाद आप को वो लॉस का फ़ेज़ आएगा, उसके बाद ये समझने का फ़ेज़ है लाइफ में कि बियॉन्ड नाना नानी हम किससे वो डीपर ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट कर सके, जो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और ह्यूमन से ही वो कनेक्शन पहले कनेक्ट करना है। मे बी आपके लोकेलिटी में स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, और आप अकेले रहते हैं, तो उनसे वो डीप बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको प्लांट्स के साथ रहना अच्छा लगता है, तो आप प्लांट्स के साथ डीप कनेक्शन नेचर के साथ कर सकते हैं। मैंने अंग्रेज़ी में वीडियो बनाया अबाउट कम्युनिंग विद नेचर और ये सब टॉपिक पे। पर यही सब भगवान का माया इसलिए है हमारे लाइफ में कि जब लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में इतना ही दुख दर्द क्यों है, या दूसरों के लाइफ में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लाइफ में क्यों है। वो जिन जिन के लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि ह्यूमन कनेक्शन कम है, बहुत कम लोग उनके बारे में सोचते हैं, या उनके सच में डीपली ख्याल रखने वाले लोग उनके लाइफ में कम हैं, वो सब बच्चों का मेन थिंग ये है कि आपको नॉर्मल ह्यूमंस में शायद कम लोग मिल रहे हैं जो आपका ख्याल रख रहे हैं, जो फैमिली लाइफ में लोगों को मिलना चाहिए वो आपको शायद नहीं मिल रहा। पर आप ये अगर भगवान पे से जुड़ जाएं या भगवान पे भरोसा रखें, तो आप देखेंगे कि आप इसलिए आए हैं अर्थ में कि वाइल आपको आपके फैमिली से वो नहीं मिला, आपको वो या तो फ्रेंडशिप में मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में कुछ सालों के लिए आपको स्ट्रेंजर्स में ये मिल जाएगा, कुछ टाइम में आपको ये डीप कनेक्शन आप खुद फॉर्म करने की कैपेसिटी जब रखेंगे, आप खुद अपने खुद की फैमिली को
संभालने की कैपेसिटी या डीपली फैमिली को प्यार करने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी। जो मैंने जैसे कहा कि इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही लड़के नहीं सीखते कैसे डीपली फैमिली के साथ कनेक्ट होना इमोशनली। उनको वो इमोशनल कनेक्शन का डेवलपमेंट नहीं दिया जाता। और लड़कियां अगर कनेक्शन करना भी चाहे, अगर उनके मम्मी के साथ ठीक से नहीं बनती या मम्मी का डेथ हो गया और सिर्फ पापा है लाइफ में, और पापा अगर ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो वो लड़कियां भी वो नहीं सीख पाएंगी अपने खुद के घर में वो डीपर एस्पेक्ट ऑफ लव। बट वो इसीलिए जो सीखा नहीं है इसका मतलब नहीं है कि वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। इनफैक्ट जो बच्चे ऐसे अनाथ होके आए हैं या पार्शियल अनाथ होके आए हैं या घर से भाग गए, क्योंकि अनाथ तो नहीं है पर उसकी मम्मी पापा बहुत उनको मारते पीटते हैं, ऐसे सब बच्चों का एक हायर पर्पस ये होता है कि आपके अंदर इतना प्यार है कि अगर आपको किसी ने मारा पीटा भी या आपको ज़्यादा प्यार नहीं भी किया, फिर भी आप वो लोगों को ज़्यादा प्यार करने वाली कैपेसिटी रखते हैं। और आप वो कैपेसिटी रखते हैं करके आपने वो डिफ़िकल्ट लाइफ पथ चुना है, ताकि वो डिफ़िकल्ट लाइफ पथ के थ्रू और आप और लोगों को हेल्प कर सके जिनको कभी प्यार नहीं मिला या जो अब से भी वर्स कंडीशन में हैं। क्योंकि हमसे ये सब बच्चों से भी वर्स कंडीशन में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तो बचपन से ही मम्मी पापा नहीं मिले। ऐसे बच्चे होते हैं जो अपाहिज होते हैं और जिनको उनको मम्मी पापा छोड़ के चले गए, राइट। या बूढ़े लोग होते हैं जिनको उनके बच्चे छोड़ के चले गए। सो लाइक दैट ऐसे कितने सारे हैं, राइट। सो अगर आपके मम्मी पापा नहीं हैं, आपके नाना नानी कोई भी नहीं है, आप अकेले रहते हैं, आप जाइए, जाके कोई अनाथ आश्रम में जाके टाइम बिताइए या कोई वृद्ध आश्रम जाके टाइम बिताइए। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो वृद्ध आश्रम या अनाथ आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनके साथ आप काम कर सके। या तो फिर आप अगर आपको ह्यूमंस का कंपनी से ज़्यादा एनिमल्स का कंपनी पसंद है, तो स्ट्री एनिमल्स रिलेटेड कोई काम कीजिए। ऐसे आप भगवान से जुड़िए, ताकि भगवान से पूछिए कि हमें क्या करना है, कि ये जो प्यार है हमारे अंदर उसको हम अच्छे से उभारें कैसे, या कैसे और कंपैरिजन कभी मत करिए कि दूसरे लोगों के साथ कि उनके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है। बिकॉज़ वो कंपैरिजन आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप भगवान से जुड़ने के बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। पर अगर आपने कंपैरिजन नहीं किया, बस कॉन्ट्रास्ट देखा कि हाँ इनके किसी के लाइफ में अच्छा फैमिली लाइफ है, जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे दूसरों का अच्छा फैमिली लाइफ, वो अच्छे फैमिली लाइफ से आपको ये स्किल सेट भी मिलेगा। जब हमारे पास ना फैमिली होती है तब हम क्या होते हैं, थोड़ा लेस माइंडफुल होते हैं और लेस अवेयर होते हैं। तो तब क्या होता है, हम प्यार ज़्यादा लेना सीखते हैं, प्यार देना नहीं सीख पाते। कोई कोई बच्चे नहीं सीख पाते क्योंकि उनको बहुत प्यार मिल रहा होता है बहुत सारे फैमिलीज से। पर जो बच्चे के पास कोई फैमिली नहीं है, वो ना प्यार लेने के बजाय प्यार देना ज़्यादा सीख सकता है। कब? जब आप ऑब्ज़र्व करोगे कि कौन अच्छे से प्यार करता है दूसरे लोगों को, कौन ठीक से प्यार नहीं कर पाता, या जिसके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं। ये सब बिहेवियरल पैटर्न से आप ऑब्ज़र्व करके सीख पाएंगे। और सीख के फिर वो सीख को जब आप अपने अंदर उतार के दूसरों के साथ वो घनिष्ठता वाला प्यार बढ़ा पाएंगे, कोई भी लाइफ के वर्क में हो, फ्रेंडशिप में हो, कलीग्स में हो, कलीग्स के साथ रिलेशनशिप में हो, या जब आप खुद शादी करके आपके बच्चे होंगे उनके साथ जो आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिला वो आप आपके बच्चों को देने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इसलिए वो दर्द आपको पहले मिला जिससे आप अपने आप को समझ पाए ज़्यादा डीपली कि अच्छा प्यार क्या होता है, अच्छे वे ऑफ एक्सप्रेसिंग क्या प्यार होता है डीपली, जो हमारे पेरेंट्स से हमें नहीं मिला कोई भी कारणों से। वो प्यार जो मिसिंग था हमारी लाइफ में, उसका जो वॉइड क्रिएट हुआ है, वो वॉइड मगर तब तक ही वॉइड रहेगा जब तक आप भगवान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपने अगर भगवान पे ट्रस्ट करना चालू कर दिया तो फिर वो वॉइड चला जाता है धीरे धीरे, और भगवान आपका पेरेंट हो जाते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी में हेवनली फादर हेवनली मदर ऐसे बोलते हैं ना इसको। मदर मैरी को भी प्रे करते हैं और हेवनली फादर को भी प्रे करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दे आर द
फादर एंड मदर ऑफ हर इंसान जिसके पेरेंट्स नहीं हैं या जिसके पेरेंट्स के साथ आपका अच्छा कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए भगवान है आपके लिए एज योर पेरेंट्स, और भगवान ही आपको फिर अच्छे से गाइड कर सकता है अगर आपने भगवान को ट्रस्ट किया और समझा आपका डीपर लाइफ पर्पस कि आपको कष्ट क्यों मिल रहा है। और क्योंकि आप ये भी भगवान ऐसा क्यों कर रहा है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे इंसान होते हैं जो बिकॉज हमारे क्लोज़ रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें जब इंसान भूलने लगते हैं कि क्या ट्रू रिलेशनशिप है, क्या सच्चा प्यार है, क्या डीपर केयरिंग रिलेशनशिप है दूसरे इंसान के साथ, ये सब चीज़ें जब बहुत सारे इंसान भूलने लगते हैं तो तब ऐसे इंसानों को जन्म लेना पड़ता है जो ये चीज़ को वापस से ला सके अर्थ में। तो जब अगर आपके पास अच्छा फैमिली लाइफ होता तो तब क्या होता, आप तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को देखते नहीं, आप आपके नाना नानी दादा दादी किसी के बारे में सोचते नहीं, आप सिर्फ आपकी पढ़ाई करते और पढ़ाई में बिज़ी रहते। और जो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सारे ग्रैंड पेरेंट्स 20 ईयर्स के पहले 21 ईयर्स के पहले ही उनका देहांत हो गया, और एक ही मेरी ग्रैंड पेरेंट थी जो ज़िंदा थी अंटिल माई 30s, बट उनके साथ मैं उतनी क्लोज़ नहीं थी। और उसमें थोड़ी गलती मेरी है पर थोड़ी उनकी भी गलती है, क्योंकि उनके पास 2 और ग्रैंड डॉटर्स थे, तो उनके पास ग्रैंड डॉटर्स थे करके उनको मेरे साथ इतना डीप कनेक्शन का कोई कभी सूझा नहीं। और मुझे इसलिए नहीं सूझा क्योंकि मैंने देखा कि वो मेरे से डीपली कनेक्टेड नहीं है। पर अब मुझे रिग्रेट होता है, मुझे थोड़ा एफ़र्ट डालना चाहिए था, क्योंकि उनको तो नहीं सूझेगा ना, उनके घर में 2 ऑलरेडी ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो इसलिए उनको नहीं सूझेगा मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड, ज़्यादा डीपर कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि नहीं था डीप कनेक्शन, कुछ कुछ था, पर हम लोग उतना डायरेक्टली उतना ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किए हैं, उतना ज़्यादा एक दूसरे से डीपली इन्वॉल्व नहीं थे जो होने का एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास था जब मेरी माँ का डेथ हो गया था। पर वो अपॉर्चुनिटी मैंने खो दिया। पर मैंने खो दिया मतलब दूसरे लोगों को खोने की तो ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी इसीलिए वो दी जाती है कि वो अपॉर्चुनिटी आप लें। और ऐसा नहीं है, मेरी नानी के साथ मेरा थोड़ा कनेक्शन बेटर हो गया था, मीनिंग जब तक माँ थी तब तक तो माँ के ऊपर ही मैं ध्यान दे रही हूँ, राइट। पर जब माँ नहीं है तब तो मैं नानी पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दी हूँ जो मैं नहीं देती, अगर मेरी माँ होती तो थोड़ा कम देती ध्यान। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा डीपर नहीं हुआ हमारा कनेक्शन, पर मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ थे उसको और भी डीप करने का, जो अब उनका डेथ हो गया है करके मैं अब तो नहीं कर सकती। पर जिन लोग के पास अभी भी हैं नाना नानी दादा दादी या दूसरे रिलेटिव्स मौसा मासी, कि आपके घर में हो सकता है आपकी कोई मौसी है जो अलग से रहती हैं, आप उनके पास जाके रहिए, उनके शहर से पढ़ाई कीजिए। अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है और आपको पढ़ाई करने नहीं दे रहे, आप पूछ के तो देखिए उस मौसी को कि वो मौसी आपको हेल्प करेंगी कि नहीं। या आपके पास चाची है या चाचा है, कोई है जो या कोई एल्डर सिस्टर है जिसका डिवोर्स हो गया है या कुछ, तो उसके साथ आप जाके रहिए, ऐसा भी आपको कोई मिल सकता है। तो आपको मगर ढूंढना पड़ेगा। और इंडिया में तो हम इतने लार्ज फैमिलीज़ के यूजुअली होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लार्ज फैमिली नहीं होती। तो आप जब लार्ज फैमिली से हैं तो आपके पास बहुत सारे एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी गॉड देगी आपको कि दूसरे लोगों के साथ वो डीपर कनेक्शन फैमिली लाइफ में ही बनाने का। पर अगर फैमिली लाइफ के लोग नहीं आपसे अच्छे से बिहेव करें या नहीं समझ पाए कि, क्योंकि आप अगर उनके साथ जाके रहेंगी भी, अगर आपका कोई ओल्डर सिस्टर है या कोई आंट है जो ऐसे अकेले रहती है या डिवोर्सी है या विडोड है, उनके घर में जाके आप रहोगे और उन्हें अलाउ किया और वो आपसे अच्छे से प्यार से रह सकते हैं, तो आपको उनसे वो अच्छा लाइफ लेसन मिल सकता है जो और ऐसा लाइफ लेसन जिसमें आप उनके साथ रहोगे तो आप भी उनके लाइफ में कुछ नया लाओगे, और वो भी आपके साथ रहेंगे तो वो भी आपके लाइफ में कुछ नया लाएंगे। जो नहीं मैनिफेस्ट कर सकता जब तक आप सोचोगे नहीं और वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो वो भलाई दोनों की तरफ होता है। ऐसा नहीं, कभी बहुत सारे लोग ये सोचते डर जाते कि हम दूसरों के ऊपर शरणार्थी हो जाएंगे या डिपेंडेंट हो जाएंगे, पर वो डिपेंडेंसी भी यही है कि
यस, अगर आप उनके घर में रह के अगर 1-2 साल रह के आपको समझा कि उनके साथ भी जैसे सौतेली माँ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, वैसे वो लोग भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। तब जाके आपको फिर डीपली थोड़ा और सोचना है और भगवान से डीपली कनेक्ट होना है कि अगर अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, अगर आपके अंदर कुछ गलती चल रही है तो वो गलती आपको चेंज करनी हो सकती है, और अगर दोनों के अंदर वो गलती चल रही है उसमें आप तो अपने आप को चेंज कर सकते हो, और आपने अपने आप को चेंज करके अगर सिचुएशन नहीं संभला तो तब आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा सिचुएशन, एंड आपका फिर पर्पस यही होगा कि कहीं और जाके रहना। एंड तब जाके अगर आप घर से निकल गए तो एटलीस्ट अगर आप तब तक 20s में पहुंच गए, पढ़ाई ग्रेजुएशन कर ली, तो देन आप आपके जॉब की वजह से निकल सकते हैं, जो मैंने किया कि 20s के बाद मुझे पहले से ही पता था कि मेरे घर में मैं इतनी डीपली कनेक्टेड किसी के साथ नहीं थी। जिनके भी साथ मैं डीपली इमोशनली कनेक्टेड थी, वो सब उन सब पर्सन्स का डेथ 20 ईयर्स के पहले हो गया था। तो मेरी लाइफ में कोई डीप कनेक्शन वाला ह्यूमन बीइंग फैमिली लाइफ में नहीं था। एक ही पर्सन थोड़ा सा, और जिनके लिए मुझे डीप कनेक्शन लगता था क्योंकि उनके फैमिली में उनके दूसरे कज़न्स एंड सिबलिंग्स में ज़्यादा घनिष्ठ कनेक्शन था, तो मैं कितना भी उनको प्यार करूँ उस लेवल का प्यार वो लोग मुझे नहीं देते हैं या दे पाएंगे, ऐसा सिचुएशन था। और ये बात भी आपको इजीली समझ में आ जाती है जब आप ऐसे इम्बैलेंस ऑफ प्यार वाले रिलेशनशिप में फैमिली के साथ रह रहे हो। पर उसमें भी आपके लाइफ पर्पस का ही कुछ पार्ट अनफोल्ड होना होता है फ्यूचर में, इसके वजह से वो इम्बैलेंस आपके करंट लाइफ में हो रही होती है, ताकि आप फ्यूचर में वो ऐसा लाइफ क्रिएट कर सको जो कोई और अर्थ में नहीं क्रिएट कर पाएगा, या जो कोई और नॉर्मल जिनके घर में माँ बाप भाई बहन सब है, वो लोग ये सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी नहीं, वीडियो तक नहीं बनाएंगे, कुछ करेंगे भी नहीं ये सब को लेके, जो सब टॉपिक्स पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है ये सब टॉपिक पे सोचने की, ये सब टॉपिक में सोच के कुछ करने की। हमारे पास या तो टाइम नहीं होता या एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हमारा टाइम कहाँ रहेगा, नॉर्मल फैमिली लाइफ में रहेगा अगर हमारा नॉर्मल फैमिली लाइफ होता। पर आपका नॉर्मल फैमिली लाइफ इसीलिए नहीं है ताकि आपको कुछ आउट ऑफ द नॉर्मल कुछ करना है ज़िंदगी में, और वो आउट ऑफ द नॉर्मल आप तभी कर सकते हैं जब आप पहले आपके दुख दर्द के लिए भी थोड़ा ग्रैटिट्यूड लाइए, या समझ लाइए कि ग्रैटिट्यूड आप शायद जब आपको बहुत पेन हो रहा है या बहुत मारा पीटा है किसी ने या गाली दी है, उस वक्त आपको उससे समझ नहीं आएगी, उस वक्त आपको दुख ही होगा। पर दुख में बैठे मत रहिए, दुख से बाहर निकलने की भी कोशिश कीजिए। 1-2 साल 1-2 महीने आप दुखी रहे, 1-2 हफ्ते दुखी रहे, डिपेंडिंग ऑन कितना गाली खाए हैं, कितना मार खाए हैं। हर इंसान का हीलिंग फेज़ अलग होगा। जिसने 1 बार 2 बार मार खाया है वो शायद 1-2 दिन के लिए दुखी हो, पर जिसने बहुत सालों से मार खाया है वो तो बहुत सालों का दुख लेके जी रहा है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कितना आपको हील करने में टाइम लगेगा, कि वो दुख दर्द से बाहर निकलने में आपको टाइम लगेगा। पर वाइल आप वो दुख पर आप वो अपने थॉट में रखो कि मुझे अभी अगर 1-2 साल से मैं दुखी हूँ कि मेरे सौतेली माँ ने मुझे मारा है या मेरा ख्याल नहीं रखती, तो वो दुख से भी आप निकलने की कोशिश करो। जो आपने सही डिसीजन लिया घर से निकल के, क्योंकि अगर आप घर में रहोगे और आपके अब्यूज़र के साथ घर में रहोगे और अगर बहुत हैवी अब्यूज़ चल रहा है, तो कभी आप वो दुख दर्द से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है। पर अगर माइल्ड लेवल का कुछ चल रहा है कि नॉर्मल आपकी अगर रियल, आप ये भी सोच के देख सकते हो कि अगर इनके जगह मेरी रियल माँ होती वो भी शायद मुझे मारती पीटती, क्योंकि कभी कभी रियल पेरेंट्स भी बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं अगर आपने कोई गलती की है जो उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो रियल पेरेंट्स भी आपको डांटेंगे कभी कभी, राइट। पर वो उन्होंने आपको प्यार के इंटेंशन से डांटा है या कुछ कहा है कि आपके ऊपर बिल्कुल ही उनको प्यार नहीं है इसलिए किया है कुछ उन्होंने, ये डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है कभी कभी। क्योंकि अगर अब माइल्ड लेवल का कुछ झगड़ा चल रहा है, वो तो आपके रियल पेरेंट्स भी आपको कभी कभी वैसे डांट दे देंगे, ताकि आप सीख सको कुछ नया आपकी ज़िंदगी में जो आप नहीं सीख पा रहे। इसलिए तो पेरेंट्स जब डांटते हैं किसी बच्चे को तब नहीं डांटते, आपने फर्स्ट टाइम गलती की तो तब नहीं डांटेंगे। अगर आपके नॉर्मल पेरेंट्स हैं और उनको कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है, वो फर्स्ट गलती करने से आपको नहीं डांटेंगे। वो बार बार आपने कोई गलती की है
तब जाके आपको डांटेंगे, या ऐसा कुछ चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं जो आप नहीं सीख पाए और वो सिखाने से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तब आपको डांटेंगे मारेंगे। पर अगर वैसा लेवल का आपका डांट नहीं चल रहा फैमिली लाइफ में, वैसा लेवल का डांट चल रहा है, तो वो सौतेला पेरेंट हो, रियल पेरेंट हो, किसी के साथ भी वैसा लेवल का प्रॉब्लम आ सकता है। बट वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, तो वो कभी कभी घर से दूर रह के वापस आप घर वापस लौट भी सकते हो, अगर वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। पर अगर मारपीट अनसॉल्वेबल है, जो आप कुछ गलती कर रहे नहीं हो, फिर भी आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, तब आप मार खा रहे हो, डांट खा रहे हो, तो वो लेवल होता है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का, कि उस इंसान को मारने डांटने का हैबिट हो गया है। तो इसलिए आप गलती करो ना करो, वो आपको मारेगा डांटेगा, तो तब आप उनके साथ नहीं रह सकते, तब आपका डिसीजन अलग रहने का ही बेस्ट डिसीजन होता है। क्योंकि तब ऐसा होता है कि आप घर के अंदर रहोगे तो भी आपको डेंजर होगा कुछ, और घर के बाहर रहोगे तो भी आपको डेंजर होगा, तो दोनों डेंजर सिमिलर हो सकता है। पर घर के बाहर तब अपॉर्चुनिटी ऑफ डेंजर थोड़ा कम होने का भी चांसेस हो सकता है, अगर आप अच्छे इंसानों से मिल जाओगे और भगवान को ट्रस्ट करके चलते रहोगे, तो तब आपको अच्छे इंसान मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। आई होप ये इंसाइटफुल था, और आपको कोई क्वेश्चन कमेंट्स हो तो प्लीज़ लिखना। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, और इंग्लिश में मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, पर आई होप द जो कोर मैसेज है आपको समझ में आया है। एंड थैंक यू वेरी मच।